Rahim. Students, first year मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसमें हमारे पास सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4 और 7। तो हमारे पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB is equal A over A square plus B square minus B over A square plus B square। जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं -4 और 7 का, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 and 7 is equal -4 whole square plus 7 whole square -7 over -4 whole square plus 7 whole square। Your answer will be -4 over 16 plus 49 and -7 over 16 plus 49, and it will be -4 over 65 and -7 over 65। That is the multiplicative inverse of the -4 and 7। हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है, you have to find the multiplicative inverse of square root 2 and minus square root of 5। यहाँ पर आपके पास a square root 2 है और b जो है ना वो minus square root 5 है। बिल्कुल इसी फार्मूला के अंदर a की जगह पर square root 2 और b की जगह पर minus square root 5 हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा square root 2 over square root 2 whole square plus minus square root 5 whole square minus square root 5 over square root 2 whole square plus minus square root 5 whole square। ये हमारे पास आ जाएगा square root 2 over 2 plus 5 plus square root 5 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ भी 2 plus 5, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा square root 2 over 7 and square root 5 over 7। ये हमारे पास सेकंड पार्ट। नाउ इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर ही हम जो है ना सॉल्व करते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 and 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसी तरह से, ये है दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0। इट विल बी a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा 1 over 1 square plus 0 square, यहाँ -0 over 1 square plus 0 square। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 square plus 0 square is 1, that is 1 over 1 minus 0 is 0 and over 1 it will be 1 and 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी सेपरेट into real and imaginary parts of complex number है हमारे पास 2 - 7 iota over
4 प्लस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक पहले पार्ट में आप देखिएगा, जब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, इसका मेथड ये है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं, देखिए 7 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा क्रॉस। ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद है कि जहां पर आयोटा होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं, और इसका 4 प्लस 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को पहले इन दोनों से, फिर माइनस 7 आयोटा इन दोनों से। जस्ट लाइक देखिए, मैं 2 से पहले करता हूँ, 2 4 आर 8 माइनस 2 5 आर 10 आयोटा, 7 को करेंगे माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। ये जैसे a प्लस b और a माइनस b होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 8 माइनस 10 एंड 28 इज माइनस 38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, माइनस 1 होता है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 आपके पास 1। इनको हम जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जहां हमें जरूरत पड़े हम इसको यूज किया करेंगे। ये 35 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 35, और नीचे आपके पास ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 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 प्लस 25। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 8 माइनस 35 इज माइनस 27, माइनस 38 आयोटा। अब ये हमारे पास आता है 16 प्लस 25 इज 41, 41 का हम दोनों के नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये माइनस 27 ओवर 41 रियल पार्ट, और यहाँ पर हमारे पास imaginary part is equal to minus 38 over 41, जिसके साथ आयोटा है वो हमारा जो है ना imaginary part है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है, और क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले पार्ट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको आता है, ये a प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into माइनस 2 एंड 3 ऑफ आयोटा। यानी पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना, उसके बाद हम जो है ना अगला काम करेंगे 1 प्लस आयोटा। अब देखिए स्क्वायर के ओपन करने के बाद माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 का 4 3 4 3 का 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस 5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो नेक्स्ट उसी तरह से जब हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया है कि इसका कॉन्जुगेट हम न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट लाइक देखिए 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, दैट विल बी माइनस 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 into 1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। यहाँ a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 5
12 आउट ऑफ 5 इज -7 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से इसको कर देगा -12। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर मीन -1, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको माइनस, रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं, 5 और 12 इज -17 -7 अयोटा। अब नीचे क्या था 2 को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें जो रियल पार्ट है वो है जी -17/2, और इसी तरह से हमारे पास imaginary part of this complex number is -7/2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस। तो मेथड वही है, इसको हमने 1 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। 1 प्लस अयोटा का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मीन अयोटा के साथ जो भी प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो अब देखिएगा अयोटा इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा इंटू 1 अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा इज अयोटा स्क्वायर। a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर और b माइनस b स्क्वायर। a की जगह 1 और b की जगह पर अयोटा, दैट विल बी अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इज -1 और 1 माइनस 1 दैट विल बी अयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा बाय 2, दैट कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस 1/2 ऑफ अयोटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है इज 1/2 एंड imaginary part is also 1/2। रियल हम उसको कहते हैं जिसके साथ अयोटा नहीं, और imaginary उसको कहते हैं जिसके साथ अयोटा है। तो ये इसका सेपरेट हो गया। इसी तरह से हम साथ ही इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं, ये मैंने लिख लिया है 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 into 4 into 3 अयोटा ओवर 4 minus 3 अयोटा। 4 square mean 16, 3 square mean 9 and अयोटा square mean -1। ये जाएगा -9, यहाँ जाएगा 2 4 are 8 3 are 24 अयोटा ओवर 4 minus 3 अयोटा। यहाँ से हम इसको 16 out of 9 is equal to 7। That will be 7 plus 24 iota over 4 minus 3 iota। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से इसको ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 plus 3 iota over 4 plus 3 iota। 4 minus 3 iota का जो कॉन्जुगेट है वो है 4 plus 3 iota। न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर दोनों से इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 7 4s are 28, 7 3s are 21 iota, 24 4s are 96 iota and 24 into 3 that will be 72 iota whole iota square over a minus b, a plus b, that will be the a square minus b square, यानी 4 square minus 3 iota square। यहाँ से हमारे पास ये जगह 28 96 and 21, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों प्लस के हैं, योटा है, योटा वालों को ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी 117 योटा। योटा स्क्वायर इज -1, -1 मीन 72 इज माइनस। नेक्स्ट 16 दैट विल बी 9
3 स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस दैट इज 4। यहाँ से हम 28 और -72 को जब हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 एंड आयोटा। तो यहाँ पर भी आप जिसके साथ आयोटा है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज -44 ओवर 25 एंड imaginary part is 117 over 25। ये हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। इसमें एक लफ्ज है if and only if। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि इसमें हमने पहले z कॉन्जुगेट को z के इक्वल लेके तो प्रूव करना है z रियल है। उसके बाद हम कन्वर्सली चलते हैं कि z को रियल लेकर हम प्रूव करते हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। और कॉन्जुगेट का भी आपको पहले कॉन्सेप्ट है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, now we have to prove that z is real। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं z हमारे पास is equal a plus iota b, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो z रियल है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट will be equal to a minus iota b। ये कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है। चूंकि गिवन में ये है कि z कॉन्जुगेट और z इक्वल है, इट मींस के a प्लस iota b इज इक्वल a माइनस iota b, ये हमें गिवन है। z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू द z, ये मैंने इधर लिख लिया। अगर हम यहां से देखें तो a से कैंसिल हो जाता है और यहां से हम लिख सकते हैं iota b इज इक्वल माइनस iota b, और अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा iota b प्लस iota b इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं 2 iota b इज इक्वल टू 0। तो अब 2 का और iota का और b का प्रोडक्ट 0 है ना, तो इन तीनों में से एक को 0 होना जरूरी है। 2 0 नहीं हो सकता। iota भी जो है ना हमें पता है कि वो iota होता है -1 स्क्वायर रूट, ये 0 नहीं होता। और iota स्क्वायर के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है, ये -1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से b को 0 ही होना है। जब b 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि z हमारा जो है ना वो क्या है, देखिए a प्लस iota b है, b 0 है तो a हमारे पास क्या रह गया a। तो इसमें iota खत्म हो गया, तो साबित ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है, रियल है। अब हम कन्वर्सली चलेंगे, ये डायरेक्टली हो गया हमारे पास। अब कन्वर्सली इधर हम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z रियल है, z इज रियल। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये हमें प्रूफ करना है। तो चूंकि z रियल है हमने लेट कर लिया, तो इसका मतलब इसमें iota नहीं होगा। सो हम लिख सकते हैं कि z हमारे पास जो है ना विल बी इक्वल टू a, और इसमें ये जो iota वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होगा। तो अगर हम यहां से इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये a ही रहेगा। वजह क्या है कि कॉन्जुगेट में सिर्फ वो वाला पोर्शन जो है ना जो iota वाला है उसका साइन चेंज होता है, वो इसमें है ही नहीं। तो z हमारे पास एक इक्वल है, तो z कॉन्जुगेट भी, यहां से ये साबित हो जाएगा कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
z, क्योंकि दोनों इक्वल टू a है। तो ये हमारे पास जो है ना कन्वर्सली प्रूव हो गया कि अगर z हमारे पास रियल है तो z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 1.1 क्वेश्चन ये है फॉर z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और हमें शो करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज रियल ऑफ z, और सेकंड पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इमेजिनरी ऑफ z। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, पार्ट 1 पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z जो है ना वो है a प्लस आयोटा b। तो इसमें a हमारे पास रियल पार्ट है और b हमारे पास जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको पता है कि z का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं a माइनस आयोटा b। अब हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। तो ये जो z है इसकी जगह हम लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b, और z कॉन्जुगेट की जगह लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b, और ओवर है हमारे पास 2। अब इसमें से आयोटा b इज कैंसल्ड विद आयोटा b, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ a ओवर 2। इस 2 को भी 2 से कैंसिल कर ले तो हमारे पास a आ जाएगा। तो इसमें ये a रियल पार्ट ऑफ z है और b जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो चूंकि a आ गया हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 a, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द z। ये हमें प्रूव करना था इसमें फर्स्ट पार्ट में, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया रियल ऑफ z। और ये सेकंड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z, और इसमें हम इसी अंदाज से यही z और z कॉन्जुगेट इसमें पुट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2। तो z a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b ओवर 2। You can write it as a plus iota b minus a plus iota b over 2. a is cancelled with a और ये आपके पास iota b plus iota b आ जाएगा 2 iota b over 2। तो यहां से इसके नीचे जो है ना ये 2 iota है, यहां पर iota मौजूद है 2 iota। अब 2 और iota कैंसल्ड और यहां पर सिर्फ b आ जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a इसका रियल ऑफ z है, b इज इमेजिनरी ऑफ z। इट कैन बी रिटन एज इमेजिनरी ऑफ z। ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो इसमें एक और पार्ट है जो थर्ड पार्ट, वो हम यहां पर ही कोशिश करते हैं इसी, ताकि ये क्वेश्चन यहां पर ही कंप्लीट हो जाए। थर्ड पार्ट में इस तरह से है कि हमारे पास ये प्रूव करना आपने z mod स्क्वायर इज इक्वल z एंड z कॉन्जुगेट का डॉट। तो यहां पर मॉड भी हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z है a प्लस आयोटा b। तो z का जो मॉड होता है ना ये हमारे पास आ जाता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और अगर इसका हम स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड्स तो z mod स्क्वायर विल बी इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा z डॉट z कॉन्जुगेट। तो z और z कॉन्जुगेट यही हम जो ना यहां पर लिख लेंगे। एक हमारे पास a प्लस आयोटा b
और दूसरा है हमारे पास a माइनस अयोटा b। अब यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस अयोटा b इंटू a माइनस अयोटा b कैन बी रिटन एज a स्क्वेयर माइनस अयोटा b स्क्वेयर। इट कैन बी रिटन एज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। रीजन क्या है? अयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन इज प्लस। तो आप देख सकते हैं कि z इंटू जी कॉन्जुगेट का आंसर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और z मॉड स्क्वायर का आंसर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को बेशक आप नाम दे रहे, इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, या हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इफ z1 is equal to 2 plus iota and z2 is 3 minus 2 iota and z3 is 1 plus 3 iota, then express z1 conjugate z3 conjugate over z2 in the form of a plus b iota। तो इसमें देखें, हम चूंकि हमारे पास ये गिवन है z1 z2 z3, तो कंजुगेट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि ये हमारे पास z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट ओवर z2 कैन बी रिटन एज z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, और इसका कंजुगेट अगर लेंगे तो हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, और z3 हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा और ये कंजुगेट ओवर z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। Now it can be written as 2 minus iota and 1 minus 3 iota over 3 minus 2 iota। अब आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हम करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6 iota, माइनस iota into 1 is minus iota, minus minus plus 3 iota square over 3 minus 2 iota। iota square आपको पता है, iota is equal to -1 square root and iota square is equal to -1। तो यहां हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, 2 minus 6 iota and 1 iota is 7 iota and iota square is -3 into -1 is -3 over 3 minus 2 iota। It can be written as 2 minus 3 is -1 minus 7 iota 3 minus 2 iota। तो जब इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लेके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 minus 7 iota over 3 minus 2 iota cross 3 plus 2 iota over 3 plus 2 iota। अगेन मल्टीप्लीकेशन है, -1 को हम 3 से करेंगे, -3 -1 को 2 iota से -2 iota, 7 को हम 3 से -21 iota, माइनस प्लस -14 iota स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी आपने कई दफा यूज करना है, इसलिए इसको आप साइड पे लिख देता हूं, इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहां पर भी दोबारा से ये -3 21 and 2 is -23 iota, iota square is -1, so -14 into -1 is +14। नीचे आ जाएगा 9
ये अयोटा स्क्वायर फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 14 माइनस 3 11 माइनस 23 अयोटा, और ये आ जाएगा 13 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें अगर, तो ये देखें कि ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी अयोटा। ए आपके पास 11/13 है, बी आपके पास 23/13। स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि if z1 is equal 2 plus 7 iota and z2 is equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate this one and this one। यहाँ पर हमारे पास ना 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने लिखे हैं, फिलहाल हम इन 2 को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, a प्लस अयोटा b, तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट। तो यहां पर भी हमें मैग्नीट्यूड इसी फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2z1 माइनस 4z2। तो देखिएगा 2z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, माइनस 4z2 है हमारे पास माइनस 5 प्लस 3 अयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 14 अयोटा प्लस 20 माइनस 12 अयोटा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 4 इज 24 और 12 माइनस 14 माइनस 12 इज प्लस 2 अयोटा। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नीट्यूड इसकी या मॉड हम इस तरह से फाइंड करते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहां पर भी हम जब लिखेंगे 2z1 माइनस 4z2 का मैग्नीट्यूड दैट विल बी 24 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 576 प्लस 4 स्क्वायर रूट एंड इट विल बी 580 स्क्वायर रूट। और इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 145। ये हमारे पास जो है ना पार्ट 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास पार्ट 2 है। इसी तरह से हम इस पे पहले फाइंड करेंगे 3z1 प्लस 2z2 है। 3z1 माइनस 2z1 ये कंजुगेट है, 2z1 कंजुगेट। तो हम इसमें लिख सकते हैं 3z1 हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 इंटू z1 कंजुगेट हो जाएगा। अगर ये 2 प्लस 7 अयोटा z है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जाएगा 3 2 6 7 3 21 अयोटा, 4 माइनस 14 अयोटा, इट विल बी 10 और 21 माइनस 14 विल बी 7 अयोटा। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे प्लस 2z1 मैग्नीट्यूड ये कंजुगेट दैट विल बी 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इट विल बी 100 प्लस 49 स्क्वायर रूट एंड वी कैन राइट इट एज 149 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिए। देखें तो अब आपके पास अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो थर्ड में हमें कैलकुलेट करना है माइनस 7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट का मैग्नीट्यूड। हम इसको ट्राई करते हैं जी। तो इसमें हम देखते हैं माइनस 7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट कैन बी रिटन एज माइनस 7। z2 हमारे पास वो है माइनस 5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 और आगे हमारे पास इसका
कंजुगेट है Z2 conjugate can be written as -5 -3 iota। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 7 5s are 35 -21 iota -10 -6 iota। तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करें 35 आउट ऑफ 10 इज इक्वल 25 और 21 माइनस 6 इक्वल 27 आयोटा। हम फाइंड करना चाहते हैं -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार कंजुगेट का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 होल स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहां से इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 625 प्लस 27 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास हो जाएगा 720 और इसको ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 1354 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास थर्ड पार्ट। यहां पर ही हम इसका ट्राई करते हैं जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 होल क्यूब और फिर इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2। अब Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा। और इसका अभी आपको क्यूब पहले फाइंड करना है। देखिए भाई Z1 प्लस Z2 का क्यूब, इधर भी आप क्यूब ले ले 3 माइनस 10 आयोटा के ऊपर भी आप क्यूब ले। अब क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास पता होना चाहिए हमें। ये हो जाएगा -3 क्यूब प्लस 10 आयोटा क्यूब प्लस ये हम लिख लेते हैं -3 into -3 whole square and 10 iota plus 3 into -3 and 10 iota square। ये क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। यहां से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -27 और 10 का क्यूब होता है हमारे पास 1000 और अयोटा क्यूब होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अयोटा हमारे पास ये होता है और अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा क्यूब होता है माइनस अयोटा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ अयोटा क्यूब की जगह हम लिख देंगे ये 1000 और 7 अयोटा प्लस माइनस हो जाएगा। और अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9 9 3 27 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 270 अयोटा। और जब इनको हम करेंगे तो ये 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 900 माइनस 27, 900 माइनस 27 873 और 1000 माइनस 270
will be minus 730 iota। तो अब हमें इसका Z1 प्लस Z2 ये हमारे पास क्यूब आ गया। हम इसका Z1 प्लस Z2 क्यूब का हम मॉड जब लेंगे तो ये उसी तरह से आ जाएगा 873 होल स्क्वायर माइनस 730 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है ना वो जगह मेरे पास शॉर्ट हो गई है, बस मैं आंसर लिखूंगा। ये आंसर आपके पास आ जाएगा भाई 1295029। दोबारा से मैं साफ करके लिख देता हूं 1295029। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। जब आप स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 109 square root 109। You can calculate with the help of the calculator। ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज भी हमारे पास 1.1 चल रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ये है लिखा हुआ है, ये है अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, अयोटा रेज टू पावर n प्लस 2, अयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 और एंड अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। आपको प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। और ये बात तो आपको पहले भी मैंने कई दफा बताई है कि अयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। तो इसमें हम पहले ये काम करते हैं, अयोटा रेज टू पावर n और अयोटा हम लिख सकते हैं। इसमें हम अयोटा रेज टू पावर n और अयोटा रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर n एंड अयोटा रेज टू पावर 3, अयोटा रेज टू पावर n एंड अयोटा रेज टू पावर 4। अब इन तमाम टर्म्स में से अयोटा रेज टू पावर n हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4। तो अगर अयोटा हमारे पास -1 है, स्क्वायर रूट तो अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा क्यूब होता है माइनस अयोटा और अयोटा 4 होता है 1। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं अयोटा रेज़ टू पावर n एज इट इज, अयोटा को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, अयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, ये हमारे पास -1 और अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस अयोटा और अयोटा 4 को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा 1 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से, अयोटा रेज़ टू पावर n 0 that is equal to the right hand side and you can write it as left hand side is equal right hand side। ये था जी हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब आप यहां पर ये 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if this 1 plus iota over 1 minus iota raised to power 2n is equal to 1 है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास पार्टीशन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा रेज़ टू पावर 2n। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा रेज़ टू पावर 2 एंड पावर n। 2n को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम 1 प्लस अयोटा स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर अलग से और होल पावर हमारे पास इसमें लगा n है। अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, इसका स्क्वायर अलग से इसका स्क्वायर अलग से, ये जगह 1 स्क्वायर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा इज 2 अयोटा। इसी तरह से ये जगह 1 प्लस अयोटा स्क्वायर
माइनस 2 आयोटा और होल पावर है हमारे पास n। अब आयोटा स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया है कि ये -1 होता है, तो इसको लिखेंगे अगर 1 - 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 - 1 - 2 आयोटा होल पावर n। और अगर आप यहां से देखें तो 1 1 से कैंसिल हो जाता है, 1 1 से भी कैंसिल किया आ जाता है, 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा होल पावर n। तो यहां से हम अगर 2 आयोटा को 2 आयोटा से कैंसिल कर दें तो -1 रेज़ टू पावर n। अब ये हमारे पास 1 के इक्वल हो सकता है अगर आपके पास n जो है ना वो हो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स आते जाए तो ये हमारे पास जो है ना वो -1 की पावर 2 होता भी 1, 4 होता भी 1, 6 होता भी 1। तो ये हमने चूंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है, सो हमारे पास लीस्ट में आ जाएगी n हमारे पास इज इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर n इज आयोटा रेज़ टू पावर r, जिसमें n हमारे पास नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो सकती है। तो r is remainder when n is divided by the 4। हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये एक एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लिखते हैं डिवाइडेड इज इक्वल डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जस्ट लाइक आप देखें, अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक 3 से करते हैं तो ये होता है 3 2 6 1। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो 7 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 प्लस 1। तो ये जो होता है ना 7, ये डिवाइडेड है। 7 क्या है हमारे पास डिवाइडेड है, 3 डिवाइजर है और 2 क्वोशिएंट है, 1 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है। इसी तरह से जब आप इस क्वेश्चन में है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय द 4, जब आप n को 4 से डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ऊपर कोई क्वोशिएंट आएगा, यहाँ हम जब डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास कोई रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं n इज इक्वल डिवाइडेड इज इक्वल टू द हमारे पास 4 डिवाइजर है और आगे q जो है हमारे पास क्वोशिएंट है प्लस कुछ ना कुछ जो बचेगा इसको हम जो है ना वो रिमाइंडर का नाम देते हैं। तो हर दो नंबर्स जिनमें से एक डिवाइडेड हो दूसरा डिवाइजर हो, हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है। तो यहाँ भी चूंकि n को हमने n से डिवाइड किया 4 से, तो हम n को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आयोटा रेज़ टू पावर n हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4q प्लस r, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4q और आयोटा रेज़ टू पावर r। आयोटा रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज आयोटा रेज़ टू पावर 4 into q आयोटा रेज़ टू पावर r। आयोटा 4 1 होता है, रेज़ टू पावर q भी ये 1 हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर r। तो ये आप देख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर r। यही हमने प्रूव करना था। दैट इज क्वेश्चन कंप्लीटेड।